नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज आपकी आरआरबी एनटीपीसी की मिनरल एंड ओर्स के क्वेश्चंस को लेकर जो आपके प्रीवियसली बहुत बार पूछे जा चुके हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आपका बिल्कुल भी यूज़फुल ना हो, इम्पॉर्टेंट ना हो। अगर आपने मेटल एंड नॉन मेटल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। आरआरबी एनटीपीसी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम आर एग्जाम्पल ऑफ। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम आर एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल, नॉन फेरस मिनरल, प्रेशियस मिनरल या फिर नॉन मेटेलिक मिनरल। ये आपका एग्जाम्पल है प्रेशियस मिनरल का। यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट। कोबाल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल, नॉन फेरस मिनरल, एनर्जी मिनरल या फिर मेटेलिक मिनरल। ये आपका एग्जाम्पल है फेरस मिनरल का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सैंडस्टोन एंड माइका आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल या फेरस मिनरल। सैंडस्टोन एंड माइका, ये दोनों आपके एग्जाम्पल हैं नॉन मेटेलिक मिनरल के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कोल एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ डैश मिनरल्स। कोल और जो आपका प्राकृतिक गैस होती है ये किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन मेटेलिक के, एनर्जी के, फेरस के या फिर नॉन फेरस के। तो कोल एंड नेचुरल गैस ये आपके फेरस मिनरल के एग्जाम्पल हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि डैश प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। फेरस मिनरल, नॉन फेरस मिनरल, एनर्जी मिनरल या प्रेशियस मिनरल। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें कौन प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग बेस? तो वो होते हैं हमारे फेरस मिनरल्स। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चेरापूंजी इज डन बाय फैमिली मेम्बर्स इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग नैरो टनल नोन एज डैश माइनिंग। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, क्या फिल करना है? रैट होल माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पर ए ऑप्शन रेड होल माइनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला इन गुजरात एंड डैश हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट। एमपी, तेलंगाना, असम या महाराष्ट्र। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम में डिगबोई जो है आप उससे जानते ही होंगे कितना पेट्रोलियम के लिए फेमस है। ऑयल रिफाइनरीज के लिए। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है मैग्नेटाइट इज़ द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू डैश 70%, 50%, 40% या 30%। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी मेटल एंड नॉन मेटल की तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन डैश एंड डैश। आपकी दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर की बेल्ट
किन स्थानों पर किन राज्यों में पाई जाती है? ऑप्शंस हैं आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। सो क्या होगा करेक्ट आंसर? सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंट्स, ओके, आपका मिनरल एंड ओर से रिलेटेड। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, डैश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओर्स इन इंडिया? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। मैग्नीज ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कौन सा राज्य है? सो वो राज्य है आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन आर माइका डिपॉजिट्स नॉट फाउंड? आपको बताना है माइका डिपॉजिट्स कहाँ नहीं पाए जाते हैं, किन लोकेशन पे? अजमेर, बेवर, हज़ारीबाग या काटनी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ओके, काटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरापुट हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ माइका, बॉक्साइट, आयरन ओर, मैग्नीज। अगर आपने ध्यान से इस पूरे सेशन को नोट किया, पढ़ा, तो आपसे एक भी क्वेश्चन जो है आपका मेटल, नॉन मेटल, मिनरल ओर से रिलेटेड गलत नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट, ओके। नेक्स्ट है, बीइंग malleable, ductile and a good conductor, dash is mainly used in electrical cable, electronics and chemical industries। सो ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपको दिए गए स्टील, मैग्नीज, कॉपर एंड नन ऑफ द अबव। सो बिना कुछ सोचे आप ऑप्शन नंबर सी, कॉपर को टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रिक केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, डैश डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नदर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू? बॉक्साइट, माइका, कॉपर, आयरन ओर। सो नदर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू पे सबसे ज़्यादा क्या आपका पाया जाता है? ओके, सो यहाँ आपका माइका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व आर फाउंड इन डैश इन तमिलनाडु एंड आर यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? मदुरई, वेल्लोर, नेवेली या तुतीकोरिन। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा नेवेली, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द डैश महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज कंटेन कोल डिपॉजिट? सतलज, नर्मदा, कृष्णा या गोदावरी। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? ओके, डैश इज़ ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग, यहाँ पे आपको स्टेट्स के नाम दिए हैं, आपको बताना है गुजरात, तमिलनाडु, असम या महाराष्ट्र। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फाउंड इन द नेटिव स्टेट? आयरन, जिंक, गोल्ड, लेड। ओके, नेटिव स्टेट में आपका कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? सो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी, ओके।
गोल्ड एंड प्लेटिनम जो आपके मेटल होते हैं ये आपके नेटिव स्टेट में नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं, राइट। आयरन की बात करें तो आयरन इज़ फाउंड इन वेरियस मिनरल्स। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिनरल। सो यहाँ पर हेमेटाइट, स्फेलेरेटाइट, कोल्स, कैसिटेराइट, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल्स। कोल्स, ओके। जो कोल, चॉक, क्ले एंड ग्रेनाइट ये आपकी मिनरल की डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन है डैश इज़ अ रॉक फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मोल्टन मटेरियल और मैग्मा। ग्रेनाइट, कोल, फ्लोरेस्पर या माइका। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, ग्रेनाइट, ओके। ग्रेनाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट इग्नियस रॉक, यह आपका इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई रैंक कोल, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस या पीट। सो यहाँ पर आपसे हाई रैंक कोल पूछा गया है, आपका करेक्ट आंसर होगा एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर बी, ओके। सो यहाँ पर जो लोएस्ट रैंक होती है वो आपकी होती है लिग्नाइट की, या जिसे हम ब्राउन कोल भी कहते हैं, ओके। इसकी आपकी लोएस्ट रैंक है और एंथ्रेसाइट आपका हाईएस्ट रैंक होता है। ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका डैश रिसाइकलिंग रेट इज़ 88%, स्टील, एल्युमिनियम, लेड या कॉपर। किसका जो रिसाइकल रेट है वो ऑलमोस्ट 88% है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील का, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो स्टील जो है वो पूरे वर्ल्ड का मोस्ट रिसाइकल्ड मटेरियल होता है, ठीक है। इसके बाद आपकी बारी आती है एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम का जो आपका रिसाइकलिंग रेट है ये 72% है। देन आपका लेड आता है जिसका रिसाइकलिंग रेट 85% है। देन ऑप्शन आता है आपका कॉपर जिसका रिसाइकलिंग रेट 35% है। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर ले। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है डैश इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम या आयरन। सो आपको बताना है मोस्ट एबंडेंट यानी सबसे अधिक पाया जाने वाला इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर है, ओके। अराउंड 46.4% ये पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मोस्ट मिनरल्स अकर अलॉन्ग विद ओर, मेटल, गैंग या फ्लक्स। सो यहाँ पर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। बात करें अगर ओर की तो ओर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड गैंग, ओके। मेटल की बात करें तो मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल। अब आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो होता है गैंग इज़ एन इम्प्योरिटी दैट फ्रिक्वेंटली अकर्स अलॉन्ग विद मिनरल डिपॉजिट, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन 4 है फ्लक्स। तो फ्लक्स इज एडेड टू मिनरल टू रिमूव गैंग। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गैंग, ओके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज एम्प्लॉयड for the extraction of metal by the action of heat। हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी या इलेक्ट्रोमेटलर्जी। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, पायरोमेटलर्जी। नेक्स्ट है डैश ओर हैव द लोएस्ट ग्रेड ऑफ ऑल माइंड ओर,
प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा डायमंड, ऑप्शन नंबर डी। ओके, रिचेस्ट माइन जो है डायमंड की वो आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑपरेशन कम्स आफ्टर क्लासिफिकेशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक ओर। आपको दिए हैं ऑप्शंस, आपको बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज वेट मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है what type of mineral is used as raw material for making glass? Coal, copper, sand, sulfur. What type of mineral is used as a raw material for making glass? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ कॉपर? एनर्जी प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायरिंग या फिर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। सो सबसे प्राइमरी यूज है आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच मिनरल इज़ कॉमनली फाउंड इन बैटरीज? लेड, गोल्ड, निकल या जिंक। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड। ओके, सो ये हमारे सिर्फ अगर आप बात करें एनटीपीसी तो ये आपके इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, जनरल साइंस से रिलेटेड हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ मिनरल्स लाइक सॉल्ट, सल्फर, पोटाश, डोलोमाइट एंड फॉस्फेट? एनर्जी प्रोडक्शन, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, स्टील प्रोडक्शन या सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलिक मिनरल? कोल, आयरन ओर, सॉल्ट या सल्फर। मेटेलिक मिनरल आपका बताना है कौन सा है। सो बी ऑप्शन आयरन ओर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है what mineral is commonly associated with the production of nuclear energy? कोल, सॉल्ट, यूरेनियम, गोल्ड। सो न्यूक्लियर एनर्जी का नाम आते ही हमारा यूरेनियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ टंगस्टन? ज्वेलरी मेकिंग, स्टील प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। सो ये आपका सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। टंगस्टन को हम लोग W से सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच मिनरल इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ स्टेनलेस स्टील? प्रीवियस क्लास में भी इस पर डिटेल में डिस्कशन किया था। ओके, निकल, टिन, बॉक्साइट, सल्फर। सो निकल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which basin contains the majority of coal reserves in India? दामोदर बेसिन, सोन बेसिन, महानदी बेसिन या गोदावरी बेसिन। वो रिवर जो आपका इंडिया में सबसे बड़ा बेसिन बनाती है वो है आपकी गंगा रिवर। ओके, लेकिन यहाँ आपसे पूछा है कोल रिजर्व कहाँ पर मेजॉरिटी में आपके होते हैं, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर बेसिन। ओके, दामोदर बेसिन है जो वहाँ आपका कोल रिजर्व मेजॉरिटी में है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज आर फाउंड इन धारवाड़ स्ट्रेट along the Aravalli mountain? आयरन और कॉपर, जिंक, कोल, बॉक्साइट एंड माइका। सो मेजर मिनरल रिसोर्सेस हैं आपके कॉपर और जिंक। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच स्टेट इज known for its mineral resources of construction matter like sandstone, granite and marble? राजस्थान, गुजरात, झारखंड या फिर उड़ीसा।
यहाँ पे राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट मिनरल रिसोर्सेज आर अबंडेंट इन गुजरात? आयरन ओर, ऑयल एंड गैस, सॉल्ट या कोल? सो ऑयल एंड गैस इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, व्हाट इज़ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज फाउंड इन हिमालयन बेल्ट? ये आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब आपके एक जगह सम अप करे गए हैं, ओके, जिससे आपका अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना लें या फिर से एक बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो मेजर मिनरल रिसोर्स बताना है हिमालयन बेल्ट का, गोल्ड, कॉपर, लेड या कोल। सो यहाँ पर आपका कॉपर वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन द हिमालयन बेल्ट इज़ रिच इन मिनरल ऑयल? ओके, असम, केरला, तमिलनाडु या गोवा? हिमालयन बेल्ट की बात की गई है तो ये तीनों आपके नहीं हो सकते क्योंकि ये आपके साउथ इंडिया और वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पर पाया जाता है। ओके, असम आपका करेक्ट आंसर होगा। ए वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट ऑफशोर लोकेशन अलोंग द मुंबई कोस्ट इज़ रिच इन ऑयल रिसोर्सेज? मुंबई लो, मुंबई फ्लैट, मुंबई रिज या मुंबई हाई? सो यहाँ आपका डी ऑप्शन मुंबई हाई इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, विच रीजन ऑफ इंडिया इज़ रिच इन बॉक्साइट एंड फेरस मेटल? प्लेट्यू रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट रीजन, हिमालयन बेल्ट या साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू? बॉक्साइट और फेरस मेटल्स के लिए आपका कौन सा रीजन पॉपुलर है? ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, सो यहाँ आपके इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स का पॉपुलर मिनरल जो है आपका डिस्कस हुआ है। अभी आपको बताना है व्हाट मिनरल रिसोर्सेज इज़ अबंडेंट इन गोवा? सो गोवा का आपका बी ऑप्शन आयरन ओर पॉपुलर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट मिनरल रिसोर्स इज़ अबंडेंट इन राजस्थान? आयरन ओर, कोल, ऑयल गैस या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक सैंडस्टोन एंड मार्बल? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक सैंडस्टोन एंड मार्बल। अगला है, विच स्टेट इज़ नोन फॉर इट्स लार्ज रिजर्व्स ऑफ सॉल्ट? केरला, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर गुजरात? सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ओके, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, what mineral resources is commonly associated with the Krishna, Godavari and Kaveri basin? यूरेनियम, कोल, पेट्रोलियम या फिर आयरन ओर? सो क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली माइन ओर ऑफ आयरन? बॉक्साइट, हेमेटाइट, गैलेना या फिर मैग्नेटाइट? आयरन की ओर पूछी गई है। ओके, सो आपका हेमेटाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, हेमेटाइट इज अ प्राइमरी ओर ऑफ आयरन एंड द मोस्ट अबेंडेंट मिनरल ऑन अर्थ सरफेस। नेक्स्ट है, which mineral is primarily composed of calcium carbonate and is commonly used in the production of cement, mortar and lime? क्वार्ट्स, जिप्सम, कैल्साइट या फिर फेल्डस्पर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्साइट। कैल्साइट का आपका फॉर्मूला होता है CaCO3 इज अ कार्बोनेट मिनरल एंड द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइमस्टोन, मार्बल एंड चॉक। ओके, नेक्स्ट है, commonly used in the production of plaster, drywall and the soil conditioner? क्वार्ट्स, टैल्क, जिप्सम या ग्रेफाइट? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम। ओके, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O
सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मिनरल इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मर्करी एंड इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द डिपॉजिट ऑफ सिनेबार। सो यहाँ पर ऑप्शन है हेमेटाइट, गैलेना, सिनेबार या मैग्नेटाइट। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो सिनेबर यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इट इज़ द प्राइमरी ओर ऑफ मर्करी एंड इज कॉमनली फाउंड इन एसोसिएशन विद वॉल्केनिक डिपॉजिट, हाइड्रोथर्मल वेन्स। ओके, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विच मिनरल इज प्राइमरी सोर्स ऑफ लेड and is commonly found in association with zinc sulfide ore. Okay, hematite, galena, bauxite, pyrite। तो जहाँ भी आपका लेड से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चंस दिखे तो वहाँ पे गैलेना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, गैलेना फॉर्मूला यानी PbS। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है, विच मिनरल इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिरेमिक, porcelain and as a filler in paper and rubber, talc, feldspar, quartz या mica होगा आपका करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा फेल्ड्सपर। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, विच मिनरल इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, रूफिंग मटेरियल एंड फ्रिक्शन प्रोडक्ट, ग्रेफाइट, टैल्क, माइका या क्वार्ट्ज। सो करेक्ट आंसर होगा माइका। ओके, माइका इज अ ग्रुप ऑफ मिनरल नोन फॉर देयर एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट है, which mineral is commonly used in the production of abrasive materials such as sandpaper and grinding wheels, talc, quartz, calcite या gypsum। सो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इसलिए बिकॉज क्वार्ट्ज इज़ अ हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है, विच मिनरल इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिरेमिक, रिफ्रैक्टरीज एंड एज अ पिगमेंट इन पेंट एंड प्लास्टिक, टैल्क, काओलिनाइट, फेल्ड्स्पर या बॉक्साइट। सो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन काओलिनाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। काओलिनाइट इज़ अ क्ले मिनरल, ओके, commonly used in the production of ceramics, refractories and as pigment in paint and plastic। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेल्ड्स्पर इज एन ओर ऑफ विच मिनरल, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या आयरन। सो फेल्ड्स्पर आपकी ओर काहे की है आपको बताना है। ये है आपकी एल्यूमिनियम की ओर। ओके, थर्ड ऑप्शन या सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, यूरेनिनाइट इज एन ओर मिनरल ऑफ डैश, जिंक, यूरेनियम, टाइटेनियम या एल्यूमिनियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आंसर जानने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यूरेनियम। ओके, सो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मिनरल्स एंड ओर्स से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।